वेलकम बैक। अब तक की एक और बड़ी कामयाबी, अरबों रुपए के काले धन का मालिक सरकारी मुलाजिम खुद ही सामने आ गया। महकमा सखावत के मामूली मुलाजिम हाकिम राहुजो ने बरसों से छुपाए काले धन से खरीदी गई मजीद 12 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टीज रखने का एतराफ कर लिया। नैब और FBI खामोश क्यों? असासे जब्त करने के लिए राह हमवार हो गई। हाकिम राहुजो ने शदीद दबाव में आकर बरसों से छुपाई गई करोड़ों की प्रॉपर्टी माली साल खत्म होने के कुछ दिन पहले जाहिर की। बात करते हैं ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज चांडियो से। जी इम्तियाज। जी, ये अब तक की एक और बड़ी कामयाबी है। जिस तरह से हमने अपनी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज में महकमा सकाफत और सयाहत के जो मामूली एक अकाउंट अफसर हैं हाकिम राहुजो, जिनकी बख्तावर गोट, गुलिस्तान जौहर समेत सिंध भर में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, और इस हवाले से जिन जिन जगहों का हमने निशानदेही की थी कि ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो हाकिम राहुजो की हैं और वो इनकार करते रहे, अब खुद ही वो सामने आए हैं। और इस हवाले से इसने बहुत चालाकी से जो है वो अपने गोशवारों में ये एतराफ कर लिया कि ये तमाम प्रॉपर्टीज इनकी अपनी हैं। और जो महकमा सकाफत के जो मुलाजिम हैं हाकिम राहुजो, उन्होंने ये तमाम प्रॉपर्टीज जो तकरीबन 12 करोड़ रुपए से जायद की मालियत की हैं प्रॉपर्टी, जो मार्केट वैल्यू है उस हिसाब से उनको छुपा के रखा था और कभी भी उनको ऑन नहीं करता था, जबकि लोगों को पता था कि हाकिम राहुजो की हैं। हाकिम राहुजो मुसलसल दबाव में थे और जो स्टोरीज आ रही थी और असासों के हवाले से खबरें आ रही थी, तो इन्होंने माली साल जो 2019 के गोशवारे जो सितंबर में जमा कराने थे, वो इन्होंने गुज़िश्ता जो मई महीने के 11 मई को, सिर्फ जून का महीना खत्म होने से चंद दिन पहले इन्होंने ये गोशवारे खामोशी से FBI में जमा कराए, जिसमें इसने 12 करोड़ रुपए की जायद जो प्रॉपर्टी है उनको शो किया है। और हाकिम राहुजो की इस प्रॉपर्टी शो करने में जो दिलचस्प पहलू सामने आए हैं कि जो प्रॉपर्टीज कई साल पहले उसने खरीदी, वो अब जाहिर करने पर जो बेनामी एक्ट है या FBI के कवानीन हैं उनके सरासर उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही, क्योंकि एक सरकारी मुलाजिम एक तो मनी ट्रेल देगा कि ये प्रॉपर्टी कहाँ से खरीदी गई है, और अगर बेनामी अचानक उसने अपने नाम पर की है तो इस पर भी जो FBI के जराए बता रहे हैं कि बेनामी एक्ट में या किसी भी एमनेस्टी में सरकारी मुलाजिम या उनके बच्चे कोई फायदा हासिल नहीं कर सकते। तो इस शख्स ने इतने साल ये प्रॉपर्टी क्यों छुपाई, उस पर एक अलग जो है वो एक केस बन सकता है FBI का भी और उसके साथ नैब और दीगर इदारों का भी। जो हाकिम राहुजो ने प्रॉपर्टी शो की हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि उसकी पहले आमदन हर साल वो जो है 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए तक शो करता था अपने असासों में इजाफा, लेकिन इसी साल जो इसने मई में गोशवारे जमा कराए हैं उसमें अचानक 1 करोड़ रुपए से जायद का इजाफा इसने दिखा दिया है। और ये तमाम खुफिया प्रॉपर्टीज थी जिनमें ये इनकी घर नंबर 83 है न्यू बख्तावर गोट, घर नंबर 79 जो है ये भी बख्तावर गोट में है, घर नंबर 88/5 ये भी वही है, एक है 120 KC खासकेली गोट और एक गाड़ी है। और इस तरह से मुख्तलिफ जो हैं ये प्रॉपर्टीज जिनकी सरकारी मालियत वैसे ही कम शो की जाती है, ये भी 44-45 लाख रुपए की इसने सरकारी वैल्यू जाहिर की है जो FBI की वैल्यू है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी जिस जगह पर है वो इलाकाई गैर कानूनी और लीज नहीं है, ये तमाम प्रॉपर्टी कैश में खरीदी गई, जबकि किसी भी फाइलर के लिए या जो FBI के कवानीन है उनके मुताबिक वो प्रॉपर्टी काउंट होगी जो आपने चेक के जरिए या बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस की होंगी, उनको सही समझा जाएगा और उनके हवाले से भी मनी ट्रेल देना होगी एक सरकारी मुलाजिम या जो और होंगे। लेकिन इसने तमाम प्रॉपर्टीज कैश पे खरीदी हैं और इसने असासे छुपाए थे। और उसके बाद जब FBI अभी नैब में और एंटी करप्शन की जानिब से इंक्वायरी शुरू हुई और खासतौर पर अब तक बार बार वो असासे दिखा रहे थे, तो इसने अपने नाम पर ये तकरीबन 12 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज हैं जो इसने शो की हैं। इसके अलावा जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो इनके बीवी और बच्चों के नाम से हैं और उन्होंने उस हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि वो शो की हैं। और FBI के हवाले से जराए ने बताया कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि इसने असासे एक तो देर से शो किए हैं और दूसरा बेनामी एक्ट या जो FBI के कवानीन है उसके तहत इसकी गिरफ्तार इसके असासे सीज किए जा सकते हैं, मुंजमद किए जा सकते हैं। और ये शख्स बहुत ज्यादा जो बड़े अरसे से छुपकर ये सारे काम करता था, इस पर संगीन इल्जामात हैं करप्शन के, नैब में इंक्वायरीज हैं, एंटी करप्शन इसको बुला रहा है, लेकिन ये बचता रहा है। और इसने बहुत बड़ी है कि जो प्रॉपर्टी है वो अभी तक दूसरों के नाम पर शो की हुई है और ये पहली बार उसने खुद एतराफ किया है
कि ये प्रॉपर्टीज मेरी हैं और मैं उनका मालिक हूँ। तो अब देखते हैं कि कवानीन और जो इदारे हैं वो क्या इस पर एक्शन लेते हैं। ठीक है इम्तियाज, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महकमा सकाफत के मामूली मुलाजिम हाकिम राहुजो ने बरसों से छुपाए गए काले धन से खरीदी गई मजीद 12 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टीज रखने का एतराफ किया। नैब और FBI खामोश क्यों है? एहसास जब्त करने के लिए राह हमवार हो चुकी है। हाकिम राहुजो ने शदीद दबाव में आकर बरसों से छुपाई गई करोड़ों की प्रॉपर्टी माली साल खत्म होने से कुछ दिन पहले जाहिर कर दी है। हाकिम राहुजो की जानिब से कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए बाकी छुपे हुए दीगर असासे, बीवी और बच्चों के नाम जाहिर करने का भी इंकशाफ हुआ है। कराची की अब तक की एक और बड़ी कामयाबी, अरबों रुपए के काले धन का मालिक सरकारी मुलाजिम खुद ही सामने आ गया। महकमा सखावत के मामूली मुलाजिम हाकिम राहुजो ने बरसों से छुपाए काले धन से खरीदी गई मजीद 12 करोड़ से जायद की प्रॉपर्टीज रखने का इतराफ कर लिया है। नैब और FBI खामोश हैं, असासे जब्त करने के लिए राह हमवार हो चुकी है। हाकिम राहुजो ने शदीद दबाव में आकर बरसों से छुपाई गई करोड़ों की प्रॉपर्टी माली साल खत्म होने के कुछ दिन पहले ही जाहिर कर दी है। ठीक है, इसी बारे में बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं एडवोकेट मियां अली अशफाक। अशफाक साहब, बहुत शुक्रिया अब तक के लिए वक्त निकालने के लिए। फरमाइएगा कि अगर कोई सरकारी ऑफिसर इस तरह अचानक से अपने असासे डिक्लेयर करता है तो क्या उससे कोई पूछगछ होती है, कोई प्रोसेस है? बेसिकली किसी भी सरकारी अफसर के लिए कोई ऐसा शख्स जो कि पब्लिक ऑफिस हो कर रहा है, चाहे वो जुडिशरी, ऐसे तमाम लोगों के लिए जब भी वो अपने एसेट्स डिक्लेरेशन जो है वो करते हैं, पहले तो देखना ये है कि ये एसेट उन्होंने परचेज कब किया था और उसका डिस्क्लोजर जो है क्या वो परचेज के फौरी जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ रहा है उसमें कर रहे हैं या ये कोई 2-3 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद कर रहे हैं। तो इसका जो पर्सपेक्टिव है वो देखना जरूरी है, नंबर 1। 2 ये है कि कोई भी शख्स जब ऐसा अपने एसेट्स डिक्लेरेशन करता है तो उसके लिए बेसिकली उसके लेजिटिमेट सोर्सेज ऑफ इनकम जो है उसको क्वेश्चन मार्क किया जाता है। ये 2 इसके फोरम है, नंबर 1 के FBI इसको देख सकता है और वो उससे पूछ सकता है, उसकी डिटेल्स उनसे मंगवा सकता है कि आप बताएं कि ये जो आपने एसेट परचेज किए हैं इसकी बेसिस जो है वो सोर्सेज ऑफ इनकम वो आपके पास कहाँ से आए हैं। नंबर 2 है एक नया लॉ जो पाकिस्तान में आया था 2017 में जिसको कहते हैं बेनामी एक्ट 2017, जिसकी एक अथॉरिटी बन गई है बेनामी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। उसके तहत भी जो है इन इस तरह के कोई ऐसे असासे जो कि पहले जो है वो आपके पास बेनामी पड़े और बाद में आप उसको डिस्क्लोज कर दें और अपना जो सा क्लेम कर लें वो भी मांग सकते हैं। तीसरा ये कि इसकी लेजिटिमेसी जो है कि क्या ये जायज, ये इसके आमदन के जो जराए हैं वो जायज हैं, इसके लिए भी नैब या एंटी करप्शन 2 ऐसे फोरम है कि जब चाहें एसेट डिक्लेरेशन के बाद किसी भी सरकारी मुलाजिम से वो उसकी तफसीलात तलब करके उसकी छानबीन कर सकते हैं कि क्या ये जो असासे खरीदे गए हैं और खरीदने के बाद डिक्लेयर किए गए हैं कि ये मेरे असासे हैं और उनकी तफसीलात जो दी गई हैं उसकी बेसिस पे ही उसकी मजीद छानबीन की जाती है कि क्या ये जायज जराए से लिए गए हैं या नाजायज। जिस शख्स की आप जो से बात कर रहे हैं बादियुन नजर में, ये एक अकाउंट ऑफिसर है। एक अकाउंट ऑफिसर की ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह ग्रेड 16-17 का ऑफिसर है, 50,000 लाख रुपए से ज्यादा जो है तनख्वाह नहीं होती और एक दम जो है सिर्फ एक ही साल में करोड़ों रुपए के असासे आ जाना, इस पे एक बड़ा सख्त और संजीदा सवालिया निशान है। तो इसकी छानबीन जो सी है वो हमारे जो मुतलका इदारे हैं उनको लाजमी करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद थे माहिर नैब क़वानीन मियां अली अशफाक एडवोकेट।